नमस्ते। बीएड सेकंड ईयर अपना जो सब्जेक्ट है शैक्षिक प्रबंधन तथा समावेशी विद्यालय का निर्माण, पेपर अपना थर्ड है। इसके अंतर्गत अपनी थर्ड यूनिट चल रही है। उसके अंतर्गत पहले अपन साला कैलेंडर के महत्व के बारे में अपन अध्ययन किया है और आज का जो अपना टॉपिक है उसमें समय सारणी की जो अवधारणा है, कॉन्सेप्ट ऑफ द टाइम टेबल, उसके बारे में अपन अध्ययन करेंगे और जो समय सारणी की जो आवश्यकता और उद्देश्य क्या है उसके बारे में भी अध्ययन करेंगे। तो समय सारणी की जो अवधारणा है उसके बारे में एक बार आज का जो अपना टॉपिक है उसके बारे में अपन अध्ययन करेंगे। तो समय सारणी की अवधारणा, आवश्यकता और उद्देश्य। है ना। इसके अंतर्गत समय सारणी की जो अवधारणा, कॉन्सेप्ट ऑफ द टाइम टेबल, टाइम टेबल क्या होता है उसके बारे में अपन अध्ययन करेंगे। पहला जो प्रश्न अपना आता है उसके अंतर्गत जो समय सारणी की समय सारणी की जो अवधारणा, समय सारणी की जो अवधारणा कॉन्सेप्ट ऑफ द टाइम टेबल, उसके अंतर्गत समय प्रबंधन के अंतर्गत विद्यालय में समय विभाग चक्र का निर्माण किया जाता है। क्या किया जाता है? समय प्रबंधन के अंतर्गत विद्यालय में समय विभाग चक्र का निर्माण किया जाता है और इसे समय विभाग चक्र, समय तालिका तथा समय सारणी भी कहा जाता है। क्या है? समय प्रबंधन के अंतर्गत समय समय प्रबंधन के अंतर्गत विद्यालय में समय विभाग, समय विभाग चक्र, समय विभाग चक्र तथा समय विभाग चक्र का निर्माण किया जाता। ठीक है, आप सभी को पता है समय प्रबंधन के अंतर्गत विद्यालय में समय विभाग चक्र का निर्माण किया जाता है और इसे 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 समय इसे समय विभाग चक्र, समय विभाग चक्र, समय तालिका, समय समय तालिका, समय
तालिका तथा समय सारणी भी तथा समय सारणी भी कहा जाता है ना। तो इसके अंतर्गत जो समय प्रबंधन के अंतर्गत विद्यालय में समय विभाग चक्र का निर्माण किया जाता है और इसे समय विभाग चक्र, समय तालिका और समय सारणी भी कहा जाता है। ठीक है, तो ये इसके इन नामों से भी जाना जाता है समय सारणी की जो अवधारणा के अंतर्गत। ठीक है, फिर जो वास्तव में समय विभाग चक्र ऐसी योजना है जिसके अंतर्गत प्रत्येक कक्षा में अध्यापित विषयों एवं गतिविधियों का समस्त लेखा जोखा होता है ना। तो इसके माध्यम से जो विद्यालय में कार्य की जो अवधि के ज्ञान के साथ साथ विभिन्न जो विषयों को प्रदान किए गए हैं और समय और अध्यापकों के कार्यभार का भी पता चलता है और इस प्रकार समय विभाग चक्र का निर्माण का मूल उद्देश्य विद्यालय के निर्धारित समय का उचित प्रकार से विभाजन है और जिससे विद्यालय में होने वाली संपूर्ण क्रियाओं एवं अनुभवों की उचित व्यवस्था हो सके। इसीलिए समय सारणी को बताया गया है, उसका टाइम टेबल, इसीलिए इसकी अवधारणा को बताया गया है और विद्यालय के अंतर्गत समय विभाग चक्र का बहुत ही उपयोग है। ठीक है, फिर इसी के साथ में अपना आता है समय सारणी की आवश्यकता के बारे में अपन अध्ययन करेंगे और उसके उद्देश्य के बारे में। फिर अपना आता है समय सारणी की समय सारणी की आवश्यकता और उद्देश्य। समय सारणी की जो आवश्यकता और उद्देश्य उसके बारे में अपन अध्ययन करेंगे। एंड्स ऑफ द नीड ऑफ द टाइम टेबल। तो विज्ञान के जो कार्य को सुचारू रूप से चलाने के लिए विद्यालय के कार्य की एक विस्तृत योजना का होना आवश्यक है। क्या है कि विद्यालय के कार्य को सुचारू रूप से चलाने के लिए विद्यालय के कार्य की एक विस्तृत योजना होना
है। विद्यालय के कार्य को सुचारू रूप से चलाने के लिए विद्यालय कार्य की एक विस्तृत योजना होना आवश्यक है। योजना और कार्य को सुचारू रूप से, है ना। कोई भी अपन कार्य करते हैं तो उसके अंतर्गत पहले योजना तैयार की जाती है। उस योजना के माध्यम से फिर कार्य को पूर्ण किया जाता है, ताकि किसी भी कार्य को अपने लक्ष्य तक पहुंचने के लिए एक निर्धारित योजना से ही अपन उस लक्ष्य तक हासिल अपन कर सकते हैं। इसलिए कार्य को सुचारू रूप से चलाने के लिए विद्यालय के कार्य की एक विस्तृत योजना होना आवश्यक है। फिर जिससे जो विद्यालय के प्रतिदिन निर्धारित समय का प्रत्येक विषय, क्रियाओं और जो कार्यक्रम के लिए ठीक प्रकार से विभाजन हो सके। और यदि विद्यालय के जो समय का अंतर्गत ढंग से विभाजन किया जाए तो विद्यालय के समस्त कार्य में अराजकता और अव्यवस्था फैल जाएगी और इसी के साथ में एक ही कार्य की अनेक बार पुनरावृत्ति होने की संभावना रहेगी। और इस दोष को दूर करने के लिए समय सारणी का निर्माण किया जाता है। इसीलिए समय सारणी का बहुत ही महत्व है। और यदि विद्यालय में समय सारणी का निर्माण नहीं किया जाए तो इसका परिणाम यह होगा कि प्रधानाध्यापक को यह पता नहीं चलेगा कि किस समय में कौन कौन अध्यापक शिक्षण कार्य कर रहे हैं तथा कौन कौन से अध्यापक अपने उत्तरदायित्व को ठीक प्रकार से नहीं निभा रहे हैं। ये बहुत ही जानना बहुत ही जरूरी है। इसलिए समय सारणी का बहुत ही उपयोग है, बहुत ही महत्व है, बहुत ही उसका आवश्यकता है और उसका उद्देश्य है। इसलिए चूंकि जो समय सारणी विद्यालय के समस्त कार्यों का लेखा जोखा प्रस्तुत करता है। क्या करता है? समय सारणी विद्यालय समय सारणी के समस्त कार्यों का लेखा जोखा प्रस्तुत करता है। तो समय सारणी विद्यालय के समस्त कार्यों का लेखा जोखा प्रस्तुत करता है और इसी के अंतर्गत जो भी विद्यालय का अंतर्गत जितना भी जो भी शेड्यूल है वो एक समय सारणी के माध्यम से ही चलता है और परिपक्व उसी के माध्यम से होता है। और अतः उसकी जो सहायता से यह तथ्य ज्ञात किया जाता है कि विद्यालय में कौन कौन सी गतिविधि हो रही है और कौन कौन सी नहीं हो रही है। ये सारा चीज पहले से ही अपन को मालूम हो जाती है। इसलिए समय सारणी की बहुत ही जरूरी है और इसके माध्यम से ही सारा काम व्यवस्थित ढंग से हो पाता है। ठीक है, तो समय सारणी की जो अवधारणा, आवश्यकता और उद्देश्य के बारे में अपन ने अध्ययन किया है। आज के लिए इतना ही काफी है कक्षा को व्यवस्थित बनाने के लिए और ध्यान से सुनने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद।